खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ, तहलका न्यूज मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी। रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं तहलका न्यूज। मैं इस समय यसार पैलेस में भाजपा के निजी कार्यक्रम, जो भाजपा का इस समय चुनावी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के सबसे यशस्वी मिनिस्टर उपेंद्र तिवारी जी के सामने हूं और मैं उनसे भाजपा की उपलब्धियों और घोसी लोकसभा में प्रत्याशी की दमदार उपस्थिति के संबंध में जानना चाहता हूं। मैं श्री उपेंद्र तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि उनका जो कद, व्यक्तित्व और जो उनका बहादुरी से अपनी बात कहने का उपलब्धियां हैं, क्या वैसा प्रत्याशी चाहते हैं जिले घोसी लोकसभा का हो? जवाब दीजिए उपेंद्र तिवारी मंत्री जी। देखिए, जहां तक उपलब्धियों की बात आपने किया, तो एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि जो काम आजादी के 60-65 साल में अन्य सरकारों ने नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा काम मोदी जी और योगी जी की सरकार ने हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के अंदर किया और कार्य करने की कोई तुलना ही नहीं। चाहे सैकड़ों योजना है, उन सभी योजनाओं पर जाएंगे। आप पत्रकार हैं, आरटीआई के जरिए आप देखिए और तुलनात्मक अध्ययन करिए, तो दंगे की चोट पे कर सकते हैं कि जो 5 साल में काम हुआ है, 50 आजादी के 65 साल में नहीं हुआ। जहां तक प्रत्याशी की बात आपने किया, तो प्रत्याशी तय करने का काम है भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का, यह हम सबके शीर्ष नेतृत्व का है। हम सबका काम है संगठन को मजबूत बनाना, समाज में काम करना। यह ऊपर के लोगों का काम है। पार्टी जिसको लड़ा देगी उसी को हम लोग लड़ा देंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है? हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल और कमल के फूल पे ही चुनाव चिन्ह होता है, उसी पे चुनाव होता है। इसलिए कमल के फूल को जिताइए और अधिक फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। क्या आपको नहीं लगता कि कमल के फूल को पकड़ने वाला हाथ भी मजबूत होना चाहिए? एकदम बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो खूब मजबूत आदमी है और मजबूत लोगों को पकड़ पकड़ के पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में लड़ाते हैं। तो सिर्फ इसलिए 73 सीटें पिछली बार भी आई थी और इस बार 74 प्लस का है। 74 प्लस के 78 सीटें आई। सपा बसपा के इस गठबंधन को क्या तालिका में डाला? सपा बसपा का गठबंधन पहली बार नहीं हुआ इस उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा बसपा का गठबंधन 1993 में भी हुआ था। हाँ, अंतर जरूर इतना है कि उस समय जिस मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी थी, उस मजबूत स्थिति में आज समाजवादी पार्टी नहीं है। जिस मजबूत स्थिति में उस समय बहुजन समाज पार्टी थी, उस मजबूत स्थिति में आज बहुजन समाज पार्टी नहीं। उस समय पूरा अति पिछड़ों की नेता मुलायम सिंह जी होते थे, दलितों की नेता होती थी मायावती और मान्यवर कांसी राम जी, और उस समय भाजपा के नेता होते थे बाबू कल्याण सिंह जी। बस एक और सुन लीजिए पूरी बात। और उस समय जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, तो 176 सीटें सपा बसपा गठबंधन को मिली थी और 179 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उस समय उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर किसी एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर 16 राज्यों में सरकार, आज पूरे देश के अंदर सरकार। आज मोदी जी जैसा विश्व विख्यात नेता हमारे पास है और आज 16 राज्यों में सरकार है। और इस नाते मैं कह सकता हूं कि सपा आज पूरे अपने परिवार को भी संगठित करके चलने वाली पार्टी नहीं रह गई है। समाजवाद तो छोड़ दीजिए, बसपा की स्थिति है स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर नसीमुद्दीन, पूरा बसपा बिखरी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली रूप में है और इसलिए सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर 74 प्लस सीटें माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी और महेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में आएगी। बस एक अंतिम सवाल है आपसे। घोसी लोकसभा का विकास आप भी जानते हैं कि कल्पनाथ राय ने किया है और उनके स्वर्गवासी होने के बाद मऊ की विकास का रफ्तार समझिए थम सा गया है। क्या ऐसी स्थिति में आप इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य को विकास करने के लिए सड़क, रोड, बिजली, पानी, ये सारी चीजें सुलभ होते हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए माननीय योगी जी ने मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर को जोड़ा। बलिया को पिछली सरकार ने नहीं जोड़ा था, ठीक ना। अभी आप देख रहे होंगे कि बनारस से लेकर के गाजीपुर, मऊ होते हुए गोरखपुर तक 4 लेन का काम होने जा रहा है, ठीक ना। 24 घंटे बिजली मिल रही है। 1 अप्रैल में 24 घंटे बिजली हो जाएगी। आजमगढ़ से मऊ पूरी 4 लेन है। तो सड़कों का विस्तार हुआ है। हवाई कनेक्टिविटी देखेंगे तो अभी आजमगढ़ में एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, होने वाला है। तो चारों तरफ चतुर्मुखी विकास हुआ।
और उस उत्तर प्रदेश के अंदर ही महुआ बलिया पूरा पूर्वांचल आता है। अच्छा, इसलिए यह कह पाना कि विकास नहीं, विकास बहुत हुआ है, जो छूटा हुआ होगा और दमदारी पूर्वक आने वाले दिनों में। नहीं, मऊ जनपद में जो स्थानीय विकास रोटी और रोजी का है वो भी हुआ, राय ने किया है, वो भी हुआ है। कल्पना ये बताइए कि हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में राशन कार्ड में सुदृढ़ीकरण हुआ है, पारदर्शिता के तौर पे लोगों को राशन, तो उसी राशन पे तो रोटी बनती है। अगर किसी वृद्धा को 500 रुपए पेंशन मिलना शुरू तो आर्थिक समृद्धि उसकी नहीं है। अगर किसी गरीब को पक्का छत मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, क्या ये समृद्धि नहीं है? क्या उसको 12,000 रुपए का शौचालय मिल रहा है, समृद्धि नहीं है? किसी गरीब के घर में आजादी के 70 साल में बिजली के तार और खंभे नहीं थे और अब बिजली के तार खंभे पहुंच रहे हैं, तो क्या उसके आंगन में उजाला जलेगा? तो ये समृद्धि नहीं है। आखिर किस तरीके की समृद्धि की बात करना चाहते हैं आप? बतौर केंद्र प्रदेश सरकार में मंत्री ये स्वीकार कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त पूरा प्रदेश हो गया है। गड्ढा मुक्त हुआ है, युक्त नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्त हुआ है। और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस विभाग की सड़कें थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, चाहे वो मंडी की सड़क हो, चाहे वो PWD की सड़क हो, चाहे गन्ना विभाग की सड़क हो, गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया गया है। और सड़कों का जाल जितना योगी जी की सरकार आने के बाद बिछा है, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। तो 15-16 सालों के सपा बसपा के गठबंधन वाले राज्य में भी नहीं हुआ। उसके सरकार में लूट होती थी। जूतम पजार भी हुआ था आपकी पार्टी में? क्या जूतम पजार भी हुआ था आपके ही पार्टी में, सांसद और विधायक द्वारा? सांसद विधायक कहीं थाली एक जगह रहती तो खटखटाती है। अन्य राजनीतिक दलों में होता है, चाचा और भतीजे में हुआ था। क्यों अखिलेश और शिवपाल और मुलायम सिंह नहीं हुआ? मंच पे हुआ, पूरा प्रदेश ने देखा। तो वो तो पूरे प्रदेश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जब वो कहते थे तो सपा बसपा के लोगों ने कुछ आचरण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तहलका न्यूज के माध्यम से पूरा देश आपको सुन रहा है। इस समय जिले में एक जबरदस्त प्रयास और प्रचार चल रहा है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील जी ने कहा कि मैं भी इसका पक्षधर हूं। भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष दुर्विजय जी ने भी कहा कि मैं इसका पक्षधर हूं। जिसके पक्षधर हैं वो मैं बताने जा रहा हूं कि मऊ जिले में क्या ऊर्जावान कोई कार्यकर्ता नहीं रह गया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है भाजपा का जो ऊर्जावान हो। ये भी लोग कह रहे हैं कि हम भी लोग चाह रहे हैं कि स्थानीय व्यक्ति यहाँ का प्रत्याशी बने। क्योंकि बाहरी भगाओ, स्थानीय प्रत्याशी को ऊर्जावान बनाओ, स्थानीय व्यक्ति को लाओ। बस इसका जवाब दे दीजिए मंत्री जी, क्योंकि आप बहुत शानदार बोल रहे हैं। क्योंकि आपके पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील जी और वर्तमान जिला अध्यक्ष दुर्विजय जी, ये आपको कहाँ से जानकारी हो गई कि ऊर्जावान कोई नहीं आ रहा है, कोई यहाँ का नहीं आ रहा है, कोई वहाँ का नहीं आ रहा है? हम लोग पार्टी के मंत्री हैं, पार्टी के मुख्य नहीं, इन लोगों की मंशा है कि स्थानीय प्रत्याशी हो। इन दोनों लोग आपके दिमाग में कहाँ होगा? ये भारतीय जनता पार्टी पराक्रमी लोगों को खोज करके लाती है। मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। और इसके लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस चयन प्रक्रिया में लगा हुआ है। वो हर आदमी का काम अलग अलग बटा हुआ है। हम लोगों का काम है संगठन का काम करना, हमारा बूथ सबसे मजबूत करना और प्रत्याशी तय करना ऊपर के लोगों का काम है। आप भरोसा रखिए, निश्चित रूप से घोसी लोकसभा को बहुत दमदार, बहुत मेधावी और बहुत बढ़िया, क्योंकि सर्वविदित है जिस प्रत्याशी के खिलाफ लड़ना है उस प्रत्याशी का संरक्षण बहुत बड़ा बाहुबली है। कोई बाहुबली नहीं है। लड़ने के लिए उससे बलशाली व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर कोई बाहुबली नाम का व्यक्ति नहीं बचा है। क्योंकि कल्याण सिंह जी कहते थे, एक मैसेज सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो स्पष्ट ये संदेश होता है कि या तो अपराधी जेल के भीतर होगा, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर होगा, और नहीं तो अपराधी आसमान के ऊपर होगा। और इसलिए अपराधियों का सफाया है और किसी अपराधी और किसी के संरक्षण से कुछ होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंत्री जी उपेंद्र तिवारी जी को सुन रहे थे, जो छात्र राजनीति से भी बहुत दमदार रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, तहलका न्यूज देखने वालों को, कि अगर मंत्री जी के इस जवाब से अगर आप संतुष्ट हैं तो इन्हें बधाई दीजिए, और अगर असंतुष्ट हैं तो इस पर प्रतिक्रिया कीजिए, जबरदस्त प्रतिक्रिया कीजिए। मंत्री जी बहुत हंसमुख हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जुझारू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजाएं ताकि घोसी लोकसभा का घंटा बज जाए। कोटा और गोरखपुर के बाद अब आपके शहर मऊ में ABC क्लासेस कक्षाएं प्रारंभ 26 मार्च से। पता है चर्च कंपाउंड नियर SBI मेन ब्रांच, शहादतपुरा, मऊ।